हेलो मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अनीता पांडे और इन दिनों मैं आपको क्लास नहीं दे पा रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन अभी मैं आपको क्लास दूंगी। और आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। जैसा कि मैंने आपको संधि बताया था, संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि बताया था, और आज का हमारा उसी टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संधि है। इससे सवाल अक्सर पूछा करते हैं और हम समझ नहीं पाते और हम गलती कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि, और इसकी परिभाषा अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि जब अ छोटा ह्रस्व अ या दीर्घ आ, मतलब छोटा अ और बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा उ या बड़ा उ और री से ऋषि री आए, तो क्रमशः इन दोनों वर्णों के मिलने से आपका अ ई के स्थान पर ए और अ उ के स्थान पर ओ और अ और री के स्थान पर अर हो जाता है। मुख्य रूप से आप इतना ही समझिए। अब आपको हम इसको और क्लेरिफाई करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जब आप अ और ई को मिलाएंगे, या ई छोटी या बड़ी कोई भी, जब आप छोटी बड़ी कुछ भी मिलाएंगे छोटा अ या बड़ा आ से, तो आपका जब बनेगा वो ए ही बनेगा। और उसी तरह आप छोटा या बड़ा या से जब ऊ या बड़ा ऊ को मिलाएंगे तो वो आपका वो सिर्फ ओ ही बनेगा। और छोटा या बड़ा या के आगे अगर आपका री आता है तो वो आपका वो अर हो जाता है। अब इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, उदाहरण के द्वारा आप इसको अच्छी से समझ पाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए मेरा पहला उदाहरण है, जब छोटा या और छोटी के मिलने पे कैसे ए हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण है नर धन इंद्र। आप देखिए नर के र में अ है, ऐसे देखिए नर के र में अ है, और यहाँ इंद्र के में छोटी, यहाँ देखिए छोटी। अब इसको आप मिलाएंगे तो नर इंद्र, इसका बनेगा अ ई के स्थान पर ए होगा नरेंद्र। फिर आपका दूसरा उदाहरण है सत्य धन इंद्र। अब उसी प्रकार आप सत्य के य में अ है और इंद्र के ई में छोटी ई है, और अ ई के स्थान पर आपका ये होता है, आपका बन गया सत्येंद्र। और फिर अब देखिए अगला, जैसे आप छोटा या छोटी ई को मिलाए तब भी ए बना, और अब आप छोटा और बड़ी ई को मिलाएंगे तब भी आपका ए ही होगा। इसका उदाहरण देखिए, जैसे परम ईश्वर, परम के म में अ है और ईश्वर में बड़ी ई है, अ और बड़ी ई को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और इसका ये बना संधि परमेश्वर। फिर आपका कमल धन ईश, ये बड़ी ई है, कमल के ल में अ और ईश के ई में बड़ी, और इस सब को मिलाकर आपका बना ए, और आपका संधि बना कमलेश। इसी प्रकार मित्रों, अब जैसे कि आपने ये दोनों देखा, तीसरा है अगर आप बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाएंगे तब भी आपका ये बनेगा ए। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे महाधन ईश, महा के ह में बड़ा आ और ईश में बड़ी, बड़ा आ बड़ी मिलाकर ए ही बनना है, तो फिर आपका बन गया महेश। उसी तरह देखो मित्रों, उमा धन ईश, उमा के म में बड़ा आ और ईश के ई में, जो कि पहला वर्ण है, ये इसका आखिरी वर्ण है और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, और इसमें ई है, बड़ा आ बड़ी मिलाकर ए बना, इसलिए आपका बन गया उमेश। इसी तरह देखिए, जब भी बनेगा गुण संधि में ए ही बनेगा, चाहे आप छोटा या बड़ा या से छोटी ई बड़ी ई कुछ भी मिलाएंगे तो वो आपका ए ही बनेगा। इसके बाद देखिए बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा आ में देखिए उदाहरण में रमा धन इंद्र, रमा के म में आ है और इंद्र में ई है, रमा धन इंद्र बराबर रमेंद्र। इसी प्रकार देखिए महा धन इंद्र, महा के हा में बड़ा और इंद्र के ई में छोटी, बड़ा छोटी ई मिलाकर बना आपका महेंद्र। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने चार तरह से देखा कि हम जब भी इसमें मिलाएंगे ए ही बनेगा, उसी प्रकार छोटा या बड़ा से जब हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ कुछ भी मिलाएंगे तो उसको बनना ओ ही है।
जैसे उदाहरण से देखिए आप, वीर धन उचित। अब आपका देखिए वीर के र में अ है और उचित के उ में छोटा उ, अ उ बराबर ओ। अब आपका बना वीरोचित, वीरोचित। फिर आप देखिए पर उपकार, पर के र में छोटा आ और उपकार में छोटा उ, छोटा और छोटा उ मिलाकर बना ओ, और आपका संधि वर्ण बना, शब्द बना परोपकार। फिर आपका जैसे देखिए छोटा और बड़ा उ, इसको आप मिलाएंगे तो ओ ही बनेगा। इसका उदाहरण है नवधन ऊढ़ा, नव के व में छोटा अ और ऊढ़ा के ऊ में बड़ा उ, अ और बड़ा उ मिलाकर बना ओ, और आपका शब्द बना नवोढ़ा, ओ बन रहा है। फिर है आपका जल धन उर्मी, जल के ल में अ दीर्घ ह्रस्व अ और उर्मी में बड़ा उ, अ और बड़ा उ मिलाकर आपका बना जलोर्मी, जलोर्मी, ओ जलो, जलोर्मी। फिर आपका ऐसे ये यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखे नहीं है, बस आपको बता के समझा दे रही हूँ। फिर आपका अगला है आप दीर्घ आ और दीर्घ उ, दीर्घ आ दीर्घ उ को भी जब मिलाएंगे तो आपका ये बनेगा संधि ओ। और इसका उदाहरण है महाधन उदय, महा के ह में बड़ा आ, उदय के उ में छोटा उ, आ और उ मिलाकर बनाओ और आपका संधि शब्द बना महोदय। और गंगा उदक में तो ये वाला शब्द परीक्षा में अक्सर पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए और याद रखिएगा। गंगा के ग में बड़ा आ है और ऊ के उदक में छोटा ऊ है, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलाकर बना ओ, और आपका शब्द बना गंगोदक। फिर देखिए बड़ा आ और बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ा ऊ मिलाकर ओ बनता है। और आपका उदाहरण देखिए दया धन उर्मी, दया के या में बड़ा आ और उर्मी के ऊ में बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ा ऊ मिलाकर बना ओ, और आपका शब्द बना दयोर्मी। फिर आपका देखिए एक उदाहरण और है महाउर्मी, महा के ह में बड़ा आ और उर्मी में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, और ये भी आपका शब्द बना महोर्मी। आपने देखा अ ई को मिलाने पर ए होता है, अ उ को मिलाने पर ओ होता है। उसी प्रकार जब अ और री को मिलाएंगे तो आपका बनेगा अर। इसका उदाहरण देखिए, जैसे देव धन ऋषि, देव के व में अ है और ऋषि के री में पहला वर्ण री है, और अ और री आप मिलाते हैं तो आपका अर बनता है और आपका शब्द बन जाता है देवर्षि। देखिए आप देवर्षि को बोलेंगे तो बीच में अर आ रहा है। ऐसे ही अगर आपकी परीक्षाओं में कोई शब्द पूछता है तो आप उसको बोलिए, और अगर बोलने में आपका आ जा रहा है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी संधि है। जैसे देखिए देवर्षि, व अ और री, और इसको आप बोलिए देवर्षि। देखिए आप देवर्षि बोल रहे हैं तो अर आ रहा है। उसी प्रकार सप्तऋषि, राजऋषि, और उसी देखिए बड़ा आ और री को मिलाएंगे तब भी अर ही बनेगा। ये गलती मत करिएगा कि बड़ा आ है और री है तो आप आर लगा दें, तब वो वृद्धि संधि हो जाएगी। और आप अभी गुण संधि देख रहे हैं तो इसमें अगर बड़ा आ और री मिलाएंगे तब भी आपका आर बनेगा। इसका उदाहरण है महाधन ऋषि, तब भी दोस्तों आपका बन रहा है महर्षि। इस प्रकार दोस्तों आप ये गुण संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप बोल के देखिएगा परीक्षाओं में जब आपको कोई शब्द पूछता है कि जैसे आप बताइए कि महेश में कौन सी संधि है, तो आप उसको ऐसे बोलेंगे महेश। आपको ए एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ए इसमें है, उसमें आप गुण संधि लगा देंगे, आपका गलत नहीं होगा। इसी तरह आप ओ अगर आ रहा है, आपने देखा महोदय है, उपकार है, जो भी है, परोपकार है, उपकार नहीं सॉरी दोस्तों, परोपकार। तो आपने देखा अगर इन शब्दों को आप बोल रहे हैं तो आपका अपने आप बीच में ओ आ रहा है। जैसे इसमें ए आ रहा था वैसे उसमें वो आ रहा है। ए और ओ और अर, अगर ये तीनों किसी शब्द को बोलने में अगर आपको आ रहे हैं तो आप उनको समझ जाइएगा कि ये गुण संधि है।
तो मित्रों, आज का हमारा गुण संधि का टॉपिक इतना ही। आपको कैसा लगा हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको वृद्धि संधि अगले वीडियो में आपके सामने ले आएंगे। धन्यवाद।